प्रेज लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। भजन संहिता 107 उसकी पहली आयत, साम्स चैप्टर 107 वर्स 1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर के उन सारे उपकारों को याद करते हुए हम खुदा को धन्यवाद करें, इसकी स्तुति करें, इसकी आराधना करें, प्रशंसा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक और बताता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित कलाम हमको इस तरीके से बता रहा है, हमारे जीवन में हर एक उपकार को याद करते हुए हम खुदा को धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें और हम प्रशंसा करें। चाहे हमारा जीवन संकट में क्यों ना हो, चाहे हम इन दिनों में परेशानी में होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और भजन संहिता 34 की पहली आयत में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर मुख से होती रहेगी। हमारा जीवन, हमारा दैनिक जीवन हो या हमारा पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, हमारे जीवन में हम बीमारी से होकर गुजर क्यों ना रहे हो, हम कई परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा जीवन क्यों ना, हमारा जीवन से हम व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय यहोवा का धन्यवाद करो, हर समय यहोवा की स्तुति प्रशंसा करो। यहां पर हमने देखा पढ़ा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, इसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा के जीवन में, जब वो इजराइल लोगों को छुड़ा के लेके जा रहा था, पीछे फिरौन की सेना और आगे एक बहुत बड़ा समुद्र, उसके जीवन में भी परेशानी आई, संकट, बहुत बड़ा संकट, वो कभी नहीं डरा। उसके बाद भी उसने खुदा को धन्यवाद दिया कि प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। नूह के जीवन में अंधकार छाया गया था, पूरा चारों तरफ जल प्रलय हुआ, तब नूह का भी विश्वास प्रभु के ऊपर था और उसने तहे दिल से उसकी आराधना कर धन्यवाद दिया। अब्राहम के जीवन में भी समस्या थी, लेकिन उसने भी प्रभु को धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, आज वैसे ही हमारे जीवन में भी, हर एक प्रत्येक इंसान के जीवन में भी यह समस्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। अगर हमारे जीवन में परेशानी है, मुश्किल है, संकट है, उसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कहें कि प्रभु तू धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू महान है, तू सचमुच में भला है परमेश्वर, प्रभु तेरी करुणा सदा की है। एक बार इस वचन के अनुसार बोल के तो देखो, खुदा तू सचमुच में मान। अगर हमारा जीवन में संकट क्यों ना हो, अगर हमारे जीवन में परेशानी भी क्यों ना हो, तो अगर हम बोलेंगे कि प्रभु तू भला है, तो बोलते हमारे जीवन में भलाई भलाई बहती चली जाएगी। अगर हम बोलेंगे कि प्रभु तेरी करुणा सदा की है, तो हमारा जीवन संकट से भी होकर क्यों ना गुजर रहा हो, तो उसी समय परमेश्वर अपनी करुणा को प्रकट कर देगा। उसी समय हम बोलेंगे कि विश्वास के साथ कि प्रभु तेरी करुणा सदा की है, उसी समय हमारे जीवन में करुणा उसकी अनुग्रह बना रहना, उसका अनुग्रह हमेशा हमेशा बहता चला जाएगा हमारे जीवन से, और प्रभु हमें उन सारी मुश्किलों से आजाद करेगा। जिस तरीके से नूह के जीवन में प्रभु ने आशीष किया, मूसा को आशीष किया, अब्राहम को आशीष किया, आज वही परमेश्वर हमें भी इन संकट में समय में भी प्रभु हमें आशीष करना चाहता है। परमेश्वर हमेशा धन्यवाद से ही खुश होता है, धन्यवाद बलि आराधना से वो प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।